पहला दिन नया बंदा मैप कैसे यूज कर सकता है, A to Z चीजें समझाऊंगा। व्हाट्सएप पे कोई लोकेशन भेजे उसको कैसे यूज करना है, आप किसी को लोकेशन बना के कैसे दे सकते हो, अगर आप किसी और जगह पे हो और आपने किसी भाई को, बहन को, दोस्त को किसी और जगह पे भेजना है, वहां की लोकेशन कैसे बना के दोगे, सब चीजें डिटेल में बताने जा रहा हूँ। को ये गूगल मैप है, मैं गूगल मैप यूज करता हूँ। इसको ओपन कर लेना है। अब फर्ज करें मैं यहाँ पे इसको दबाएंगे ना, ये डॉट को दबाएंगे तो आप यहाँ पे अवेलेबल है, इसको दबाएंगे तो ये जो डॉट है ना जी, ये ब्लू वाला, ये जहां पे होगा आप वहां पे करंट लोकेशन आपकी वो है, आप वहां पे अवेलेबल हो। समझ रहे हैं। अब मैं यहाँ जमजमा पार्क के पास बैठा हूँ। फर्ज करें मुझे यहाँ से जाना है ये बदर कमर्शियल, या यहाँ से इसकी मैं लोकेशन लगा देता हूँ। इसको 2 सेकंड दबा के रखेंगे, ये आ जाएगी डायरेक्शन। इस पे क्लिक कर देंगे तो ये लोकेशन स्टार्ट हो जाएगी, नेविगेशन ऑन हो जाएगी। और इस तरीके से ये 2.7 km का रास्ता है, 6 मिनट लगेंगे यहां से वहां तक पहुंचने के लिए। अब इसको हमने ऐसे स्टार्ट कर दिया। जैसे स्टार्ट किया ये यहीं पे रहेगा, ये सीधा नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा मैंने कहां जाना है, किस तरफ जाना है। अब इसका तरीकाकार बताता हूं। जब आप इस तरीके से इसको स्टार्ट लोकेशन कर देंगे ना, तो आप कहीं पे भी होंगे आपको थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा। जैसे ही 200-300 मीटर आप मूव करोगे तो आपको फिर ये ऑटोमेटिकली सीधे रास्ते पे लेके जाएगा। अभी देखें, अब मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और ये भी यहाँ पे अटका हुआ है, ये ना इधर है ना उधर है। जैसे ही मैं थोड़ा सा मूव करूंगा ये मुझे पीछे जाने का कह रहा है, लेकिन मैं यहाँ से अगर राइट पे ऐसे मुड़ जाता हूं तो इसको ये रिसेंट पे दबा देंगे आप, तो ये ऑटोमेटिकली ये 100 मीटर आप सीधे होंगे। ये देखें ये बिल्कुल सीधा हो गया, समझ रहे हैं। और इसने रूट वो ले लिया जिसपे हमें सीधा जाना है। अब इसको आप जूम आउट करके देख सकते हैं, ये रास्ता देख सकते हैं। इसको सीधे सीधे चलते जाना है और ये ऊपर आपको बता रहा है। अगर आप इसको आंटी को ऑन कर देते हैं तो ये भी आपको बोलना शुरू कर देगी, यहाँ से टर्न ले लें, यहाँ से राइट ले लें, ये सारी चीजें आपको बताना शुरू कर। आंटी यहाँ पे लेफ्ट कह रही है, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि सीधी गली सामने है तो मैं सीधा निकल जाऊंगा। ये मुझे यहाँ से बोल रहा है लेफ्ट ले लो, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि मैं सीधा खैबान तंजीम पे निकल सकता हूँ, तो मैं लेफ्ट नहीं लूंगा, मैं सीधा निकल जाऊंगा क्योंकि सीधा रास्ता साफ है। तो मैंने इसको सीधा निकल जाना है। अब ये चीजें आप तब इस्तेमाल करते हो जब आप मैप से ज्यादा तेज हो जाते हो। नया बंदा जैसे भी होता है इसको इसी तरीके से यूज करना चाहिए जैसे ये बता रहा होता है। उसकी वजह ये है, नए बंदे को मैप घुमा देता है। इससे घूमने से बचने के लिए जैसे ही आप एक हफ्ता डेढ़ इसको यूज करते हो, खासकर ये बाइक वाले हजरात को बिल्कुल मैप की समझ नहीं आ रही होती, तो जैसे ही आप हफ्ता डेढ़ यूज करते हो फिर आपको समझ में आ जाती है कि मैंने मैप को इस्तेमाल कैसे करना है, मैप को चवड़ कैसे बनाना है। क्योंकि नया बंदे को मैप बहुत घुमा देता है, लेकिन गूगल मैप का ये आसान तरीकेकार है। यहाँ पे पाकिस्तान में ज्यादातर गूगल ही यूज होता है, बाकी बाहर मुल्कों में दूसरे मैप यूज होते हैं। ये यहाँ से आंटी भी आपको बोलेगी कि तंजीम पे राइट ले ले, ठीक है। ऊपर 50 मीटर है, नीचे टोटल 5 मिनट और 2.1 km नजर आ रहा है, ये टोटल हमारा डिस्टेंस है। तो ये यहाँ से राइट का कह रहा है तो मैं राइट पे ले लूंगा। अच्छा, आपने बार बार मैप ऑन करने के बाद जैसे ये हम ऊपर उंगलियां मार के इसको आगे पीछे कर देते हैं और ये फिर रिसेंट आ जाता है अच्छा, ये आंटी अगर आप ऑन कर लेते हैं ना तो आंटी पढ़ती रहती है, ये बताती रहती है लेफ्ट राइट। यहां से अब ये लेफ्ट कर, मैं सीधा भी जा सकता था क्योंकि इसने मुझे ये ग्रीन पट्टी बताई, क्योंकि ये जो हल्की सी पट्टी ऊपर सीधी बता रहा था तंजीम वाली, वहां से भी रास्ता था, लेकिन जैसे इसने बताया मैंने वैसे ही। और यहां से अब हम राइट ले लेंगे क्योंकि ये राइट का कह रहा है। इस तरीके से आप मैप को, ये जैसे इसको हाथ नहीं लगाओगे, ये जैसे जैसे ये कह रहा है वैसे वैसे मुड़ते जाओगे, ये आसानी के साथ सीधा होता जाएगा, ये सीधा होता जाएगा। ये आपको कोई किसी किस्म की तकलीफ नहीं देगा और सिर्फ आपने इसको फॉलो करना है। जहां पे ये तीर का निशान है यहाँ पे आप अवेलेबल हो, आप इसको छेड़ोगे नहीं, इसकी मान के चलोगे तो ये आपको ये एग्जैक्ट लोकेशन पे ही पहुंचाएगा, इधर उधर घुमाएगा नहीं, रुलोगे अगर नहीं। आप इसकी मान के नहीं चलोगे, अपनी होशियारियां करोगे शुरू में, बाद में तो आप खुद इसको मैप का दिमाग से खुद बंदा तेज हो जाता है तो फिर बंदा इसको घुमा सकता है। क्योंकि ये ज्यादातर इधर उधर से रास्ता बताते हैं तो बंदा अपना दिमाग भी साथ में यूज करे तो ये रास्ता मतलब 2 किलोमीटर का 1 किलोमीटर तक ले जाया जा सकता है ऊपर शहर में। यहाँ पे अभी ये सीधा सीधा है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए इसको फॉलो करके बता रहा हूँ। मैं मैप मैं यहाँ पे डीएचए में बिल्कुल मैप नहीं फॉलो करता, क्योंकि यहाँ पे डीएचए में पढ़ पढ़ के मुझे मुकम्मल वैसे ही मेरे दिमाग में बैठ गया हुआ कौन सी गली कहाँ निकलेगी, तो मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं रहती। मैं डीएचए में बिल्कुल मैप यूज नहीं करता। अब अगर आप तीर पे गौर करें तो जैसे जैसे अपना रास्ता कम होता जा रहा है, जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ वैसे वैसे रास्ता कम होते जा रहा है। ये आपको नीचे स्पीड भी बताता है, इतनी स्पीड है, लेकिन ये रियल स्पीड से थोड़ी सी कम होती है ज्यादा। अभी गाड़ी 60 पे चल रही है लेकिन ये 50 पे है, तो ये थोड़ी सी स्पीड कम बताता है क्योंकि जीपीएस ट्रैकिंग होती है। अब ये
यहाँ से लेफ्ट का कह रहा है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दूं तो मैं आगे से भी देख रहा हूं कि मैं अगली गली से भी निकल सकता हूं। ये मुझे घुमा के लेके जा रहा है तो मैं अगली गली से निकल जाऊंगा, समझ रहे हैं। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा अगर मुझे लग रहा है, ये मेरा अपना अगर है, मुझे पता कि ये गली खुली होगी। अगर आपको पता नहीं है फिर कभी भी नहीं ले, फिर आप इसकी मान के चलें। तो ये देखें, जैसे ही आप थोड़ा सा, अच्छा अब अगर ट्रैक जो मैप आपको बता रहा है उससे अगर आप इधर उधर भी भटक जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली दूसरा रास्ता आपको सजेस्ट कर देता है, सीधा हो जाता है। ये बीच में राइड बज पड़ी, अब इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि ये मैं तो ऑफ करके चल रहा था लेकिन पता नहीं ऑनलाइन रह गया। राइड भी गंदे वाली है, इसको हटाना होगा। तो इसको ऐसे हटा के डेटाई लगा दें। डेटाई की तरह ये रहा, इसको ओके करके अब ये देखें, यहाँ पे मैंने लेफ्ट लिया, ये बिल्कुल सीधा हो गया, ये अगली गली से सीधा बता रहा है। यहाँ से आपने ये जो रेड डॉट है, हमने यहाँ पे पहुंचना है। मैंने ये लोकेशन सिलेक्ट की थी कि मैं यहाँ पे पहुंच जाऊं। तो इसको ऐसे यूज कर, तो आप इसको इस तरह से फॉलो करते करते आराम से आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। सिंपल सी चीजें, कोई ज्यादा इसमें खपने की जरूरत नहीं है। और इसको छेड़ोगे, अगर आपने इसको लोकेशन को स्टार्ट करके इधर उधर अगर आप निकल जाते हैं तो फिर भी ये घुमा के आपको सीधी डायरेक्शन पे ले ही आएगा। हाथों से घुमा घुमा के अगर आप अपनी मर्जियां करने लगोगे तो मैप आपको घुमाएगा। मैप को घुमाने ना दो। ये जैसे आप आगे पीछे कर देते हो तो आगे पीछे नहीं करो, बस इसको रिसेंट पे रखो और बस जैसे ये मैप बोले वैसे ही जो लोकेशन आ रही है उसको फॉलो कर लो। बस जैसे जैसे ये बोले वैसे वैसे घूमते जाओगे, एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचोगे। लोग करते हैं होशियारियां, पकड़ लेते हैं इसको लोकेशन को और फिर उंगलियों से घुमा 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 के नहीं पहुंच पाते हैं, घूम जाते हैं, फिर बोलते हैं हमें तो लोकेशन नहीं समझ में आ रही। अब ये देखें, यहां से राइट लिया, आंटी भी मुझे बता रही है, तो यहाँ पे आके ये राइट पे हमारी डेस्टिनेशन है। यहाँ पे मैं खत्म कर दूंगा। ये मैंने यहाँ की शुरू की थी और यहाँ पे ये खत्म हो गई। अच्छा, राइड वाले हजरात के लिए राइड वाली एप्लीकेशन अलग होती है। जो उनमें बिल्ट इन मैप होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट काम नहीं करता। मैप आपको यही वाला यूज करना पड़ेगा, चाहे यंगो हो चाहे इनड्राइव हो। वो नहीं समझ में आता, वो बड़े बड़ों को ख्वार कर देता है। जो पुराने बंदे उनको मैप यंगो का समझ में आता है, दूसरा तीसरा मैप समझ में आता है, वो भी 1 2 4 साल जिसने काम किया हुआ है। नए बंदे को वो मैप समझ नहीं आता। मैप अलग चीज है, गूगल मैप ये अलग चीज है, और जो एप्लीकेशन पे जिसपे हम राइड लेते हैं वो अलग चीज है। लेकिन ये नॉर्मल आम बंदा भी जैसे यूज कर रहा है, ये उसके लिए भी आसानी हो जाएगी, जो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ कि आपको किसी जगह पे जाना है, मिसाल के तौर पे यहाँ से गुलशन जाना है, जौहर जाना है, आपको देखना है कि रश कौन से एरिया में है, तो आप वहां से वो कैसे चेक कर सकते हो, सारी डिटेल बताता हूँ आपको। आप यहाँ पे अवेलेबल है और आपने जाना है यहाँ से गुलशन, कोई बोलता है कि गुलशन जाना है, तो आप यहाँ से गुलशन की लोकेशन ऐसे ऊपर लिख के भी डाल सकते हैं, गुलशन लिख भी सकते हैं। लेकिन मेरा जो तरीकेकार है, मैं इस तरीके से किसी जगह पे जाना होता है या जो भी होता है, मैं इस तरह से जूम करता हूं, यहाँ पे इसको ऐसे 2 सेकंड के लिए उंगली को दबा के रखूंगा। ये देखें, मुझे ऐसे दबा के रखोगे ना डॉट पे, तो ये नीचे आ जाएगा डायरेक्शन। इसको ऐसे स्टार्ट कर लेना है और यहाँ पे मुझे ये 2 रास्ते बता रहा है। ये देखें, 23 किलोमीटर का टोटल ये रास्ता है, 43 मिनट लग रहे हैं। अगर मैं यहाँ से ये बलोच पुल से इसको जूम करके देख सकता हूँ कहाँ कहाँ पे रश है। यहाँ पे ये जो हल्का सा येलो नजर आ रहा है, यहाँ पे रश है, तो बाकी जो सारा साफ नजर आ रहा है इस पे रश नहीं है। और अगर ये टाइम नीचे यहाँ से देखें कितना लग रहा है, 23 किलोमीटर और 43 मिनट लग रहे हैं। और अगर मैं यहीं पे इसको सिलेक्ट कर देता हूँ बलोच पुल की तरफ से, अगर मैं हिसाब लगाता हूँ तो किलोमीटर एक कम हो जाएगा और मिनट बढ़ जाएंगे। तो मुझे अभी ये वाला रास्ता ले लेना चाहिए, समझ रहे हैं। इसी तरीके से आप किसी भी जगह का रूट देख सकते हैं कि आपको अगर यहाँ जाना है तो आपको कितना टाइम लग सकता है। अभी इसी तरीके से ये अभी एयरपोर्ट वाला बता रहा है आपको, तो आप ये वाला सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये यहाँ से भी बता देगा कि यहाँ से कितना टाइम लग रहा है। यहाँ से 43 मिनट लग रहे हैं 22 km। ये आप उसके तरीकेकार देख सकते हैं। और वैसे भी ये आपको यहाँ से जाके ना, इसको ये मैंने ट्रैफिक पे ओके किया हुआ है, यहाँ पे ट्रैफिक पे ओके कर देंगे, सैटेलाइट पे कर देंगे तो सारी सैटेलाइट वाला आपको नजर आ जाएगा। ये देखें, अभी सारी ये सैटेलाइट के व्यू आपको नजर आएंगे, ये किस तरीके से नजर आता है, यहाँ पे क्या बना हुआ है, यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये सब नजर आता है। लेकिन मैं ज्यादातर जो यूज करता हूँ इसको ऑफ कर देता हूँ, ये ट्रैफिक वाले साइन को ऑन कर देता हूँ। उसकी वजह ये कि हमें ये वैसे भी बता रहा होता है कौन सी रोड पे रश है। ये जहाँ पे रेड है यहाँ पे रश है, ये 3 तलवारे पे भी इस टाइम पे रश है, ये खालिक ज़मान रोड पे इस टाइम पे रश है, यहाँ पे ये सारा रश है, ये सदर में सारा रश है।
समझ रहे हैं? तो ये इस तरीके से आप किसी का रूट देखना हो तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। और सिंपल इसको स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा कहीं पे भी खड़े हो, आप किसी भी लोकेशन को स्टार्ट कर देंगे ना, नया बंदा भी कोई भी किसी किस्म की लोकेशन को स्टार्ट करेंगे, आप कहीं पे भी खड़े हो, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो थोड़ा सा सीधा मूव कर दें, ये ऑटोमेटिकली सीधा हो जाएगा। जब ये सीधा मैप सीधा हो जाए, यू टर्न करना पड़े, यू टर्न कर लें, अगर सीधा हो जाए, सीधा बताए तो सीधा कर लें। लेकिन आप जहां पे खड़े होंगे और स्टार्ट करेंगे, आप बोलेंगे कि मैं इसको उंगलियों से ऐसे कर करके ये आपको अगर उंगलियों से ऐसे घुमा देंगे, आपको कख समझ नहीं आनी। रीसेट पे ऐसे कर देना है, ये ऑटोमेटिक पे होना चाहिए। या जब ऑटोमेटिक पे होगा, ये फिर वो रूट लेगा जिसपे बिल्कुल रश कम होगा। समझ रहे हैं? अब इधर ये बंद बता रहा है, यहां से रश ज्यादा बता रहा है, ये वो नहीं लेने जा रहा। अब हम करते ये हैं कि ऐसे उंगलियों से घुमा घुमा के ये कुछ भी नहीं होता, ये बिल्कुल ख्वारी वाली बात होती है। इसको ऐसे करके इस्तेमाल करना होता है, ये ऑटोमेटिक इसको चलने देना होता है। लोकेशन अगर आपने किसी को भेजनी है कि भाई मैं यहाँ पे अवेलेबल हूं और मैं आपको ये लोकेशन भेज रहा हूं, आप यहाँ पे आ जाएं, तो आप इस तरीके से ये आप चैट, व्हाट्सएप की चैट निकाल लेंगे और इस तरीके से यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे अटैचमेंट के बाद जाने के बाद यहाँ पे आप लोकेशन देख लेंगे, ये लोकेशन है। इस पे ऐसे करके क्लिक करेंगे, ऐसे करके क्लिक करेंगे ना तो आपके पास ये सारी चीजें ऐसे करके ओपन हो जाएंगी। अगर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर यूर लाइव लोकेशन, इस पे क्लिक करेंगे और इस तरह से अगर आप 1 घंटा 15 मिनट और 8 घंटे, इस तरह से अगर 8 घंटे पे क्लिक करके किसी को लोकेशन भेजना चाहेंगे तो वो आपकी लोकेशन देख सकेगा। सिर्फ सेंड के बटन पे क्लिक करना है, ये लोकेशन वो आपकी देखता रहेगा। और अगर ऐसे 1 घंटे के लिए भेजना चाहेंगे तो वो इस सेंड पे बटन पे क्लिक करेंगे, चले जाएगा। और अगर आप सिर्फ करंट लोकेशन जहां पे आप मौजूद हो किसी को बता रहे हो कि भाई यहाँ पे आ जाओ, तो ये सिर्फ करंट लोकेशन, बस वो इस पे क्लिक करेगा, वापस मैप ऑन होगा, वो मैप पे ऐसे यूज करेगा और आप पहुंच जाओगे। इसको ऐसे यस कर दोगे, पहले वाली लोकेशन जो होगी हट जाएगी और ये नई लोकेशन ऑन हो जाएगी। किसी भी दोस्त यार को, किसी को भी आप बुलाना चाहो, ठीक है। अब आप किसी को व्हाट्सएप पे लोकेशन भेजना चाह रहे हो कि यार आप यहाँ पे मौजूद हैं और वो भाई साहब कहीं और खड्डा मार्केट जमजमा मौजूद हैं और आप उसको भेजना चाह रहे हो यहाँ से शहर कमर्शियल पे। मैं मिसाल दे रहा हूँ, जैसे आप गुलशन में हो, अदीद किसी को भेजना चाह रहे हो, तो आप ये इस पे मारेंगे, वापस उसी पे दोबारा वापस जाते हैं। ये देखें, इस अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे, लोकेशन पे क्लिक करेंगे और आप अगर किसी को और किसी जगह की लोकेशन बना के देना चाह रहे हो या किसी और जगह पे भेजना चाह रहे हो तो इस टैब पे आप क्लिक करोगे और फिर ये कर्सर ऐसे आपका घूम जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं ये खड्डा मार्केट की उसको बना के दे देता हूँ कि भाई यहाँ पे, इसको आप जूम भी कर सकते हो ऐसे करके ना, एग्जैक्ट किसी शॉप की या किसी भी जगह की आप भेजना चाह रहे हो तो ये सब इस तरीके से भेज सकते हो। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है सेंड दिस लोकेशन, आप इसको सेंड करोगे अगले बंदे के जिसकी चैट में आपने ये भेजी है, वो बंदा इसको क्लिक करेगा तो वो ये लोकेशन पे पहुंच जाएगा। ये है किसी को लोकेशन भेज देने का तरीकेकार। इसमें ज्यादा घबराने वाली बात कोई किसी किस्म की नहीं होती है। मैप कोई गले नहीं आ जाता, खाने को नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ लोकेशन ना समझ में आ रही हो, कोई भी किसी भी जगह की लोकेशन, उसको दोबारा ऑन कर लें, रीसेट पे क्लिक करके थोड़ा सा गलत मूव कर लें। जब गलत मूव करेंगे फिर वो आपको सीधा होके बता देगा नेविगेशन, फिर आप उसको फॉलो कर लेंगे आसानी के साथ। कोई लोकेशन आपको भेजे, उसकी लोकेशन पे पहुंचना हो या आपने खुद किसी जगह पे जाना हो और आपको समझ नहीं आ रही हो, तो 2-3 रास्ते ये सजेस्ट कर देता है। जो आपको समझ में आ रहा हो वो रास्ता लेके आप आसानी के साथ, बशर्त ये है कि आप इसको वो ऐसे उंगलियों से घुमा घुमा के मैनुअली ना यूज करें। मैनुअली बंदा तब यूज कर सकता है जब थोड़ा सा मैप को समझ ले। कोई बंदा थोड़ा सा पुराना हो जाए ना तो फिर अब हम इसके साथ खेल लेते हैं, हमें अभी पता चलता है ये कौन सी लोकेशन कहाँ की आ रही है और इसके साथ हमने किस तरीके से चलना है। नए बंदे के लिए थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन उम्मीद है जो चीजें मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है इंशाल्लाह आप लोगों को सब समझ आ गई होंगी। ऐसा नहीं है कि मुझे सब पता है। मैं जब ऊपर गुलशन बुलशन और ये सारे अंदर के एरिया इवन सदर जाता हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रही थी, फिर मैं लोकेशन का सहारा लेता हूँ और मुझे लोकेशन ही बताती है, फिर लकीर का फकीर बनना पड़ता है। फिर और इधर पाकिस्तान में हमारे कराची में तो गूगल ही सही चल रहा है, बाकी विज है और वो सारे मैप हैं लेकिन वो मुझे नहीं समझ में आते हैं। बाकी भी कोई नहीं, मेरे जहां पे तक जितने हमारे दोस्त यूज करते हैं सारा गूगल ही यहाँ पे समझ आती, इसको भी समझ आती है हमारी गलियों की, ये भी बड़ी बात है। अब ये वाली लोकेशन है, मैं इस पे ऐसे सिंपल क्लिक करूंगा, ये मुझे मैप का बोल रहा है, ऐसे करके मैप ओपन का हो जाएगा। मैंने मैप पे क्लिक किया और ये नीचे डेस्टिनेशन आ गया है। अब मैं यहाँ पे अगर इसको जूम आउट करके देखूं, जूम इन करके देखूं तो ये देखें मैं यहाँ पे 20 स्ट्रीट पे मौजूद हूँ। ये जो रेड डॉट आ रहा है ये भाई साहब यहाँ पे मौजूद है। अब ये अभी तक नेविगेशन स्टार्ट नहीं हुई है तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं समझ में आएगी, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड से लगेगी यार ये कहाँ पे क्या सीन है। तो इसको नीचे ये डायरेक्शन स्टार्ट
इस तरह से मैं स्टार्ट कर दूंगा और अभी मैं मूव करता हूँ। स्टार्ट करता हूँ। ये 550 मीटर की, ये 3 मिनट की ये लोकेशन रास्ता बता रहा है। यहाँ से राइट मुड़ के फिर लेफ्ट लेके अंदर है ये बदर कमर्शियल के। तो इसको मैं ऐसे कर दूंगा। ये देखें, ये सीधा हो गया, ये बिल्कुल सीधा हो गया और ये बोल रहा है यहाँ से राइट लेन। कोई राइट भी स्टार्ट करते हैं तो आपको इसी तरीके से इसको स्टार्ट कर देना है। गियर लगाओ, निकलो। यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, ये सामने वाला रास्ता है, ये देखें। तो यहाँ से अब हमने ऐसे करके इंडिकेटर लगा लेना है। ये भी बोल रहा है कि राइट मुड़ जाओ, मैं यहाँ से ऐसे करके राइट मुड़ जाऊंगा। ये रास्ता है। यहाँ पे आपने इर्द गिर्द अपना ख्याल रखना है। अगर नया बंदा है तो एकदम इधर उधर नहीं मोड़ देना। ये आंटी भी बोल रही है साथ साथ में, लेकिन आपने इसको भी हल्का हल्का देखते जाना है, लेकिन अपना आगे भी आपने ख्याल रखना है पूरा। इधर इर्द गिर्द भी, इधर से ये गलियां वालियां भी हैं, ऐसा नहीं हो कि आपने भगा देनी है। ख्याल करके यहाँ से इसको भी देखते जाना भी कितना रास्ता बता रहा है, लकीर आपको साफ नजर आती है। और इसके बेहतर तो ये है कि आप स्टैंड यहाँ पे यूज करें, जो कि मेरे पास यहाँ पे लगाने के लिए नहीं है और मेरी आदत नहीं है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये आपको यहाँ से लेफ्ट का कह रही है, तो हम इस तरीके से ये लेफ्ट मुड़ जाएंगे। लेफ्ट मुड़े और ये भी यहाँ से सीधा हो गया। यहाँ से अब थोड़ा सा ये कह रहा है कि आगे चलो, हम थोड़ा सा आगे ऐसे चलते चलेंगे भाई, क्या चक्कर है। यहाँ पे वो आगे राइट का कह रहा है। ये देख रहे हैं, ये बोल रहा है यू टर्न, यहाँ से यू टर्न। तो ये बुंदू खान से यहाँ से हमने यू टर्न करके यहाँ पे हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए। यहाँ पे ये भाई साहब ने भेजी, वो सामने खड़ा हुआ लड़का। ये देख रहे हैं, जैसे ही आप यहाँ पे ऐसे मोड़ के यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो ये आपको बोल देगी कि आप पहुंच चुके हो लोकेशन पे। ये बंदा, ये रेड डॉट पे हम पहुंच आए, यहाँ पे लोकेशन खत्म। अब इसको आपने 0 कर देना है ऐसे करके, और वापस आपने अपनी एप्लीकेशन खोल लेनी है, जो भी आप यूज कर रहे हो, जो भी सिस्टम है आपका, तो वापस आप ऑनलाइन आ जाओगे। ये वीडियो ना सिर्फ उन टैक्सी वाले हजरात के लिए आसानी होगी, न्यू के लिए, बल्कि जो मैप यूज करना चाह रहे हैं उनको भी ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि मैप को कैसे यूज करते हैं। बाइकिया वाले हजरात के साथ मैंने कई दफा सफर किया, उनको कख की नहीं समझ में आ रही थी। वो फोन पे पूछ रहे होते हैं, भाईजान किधर आना है, भाईजान किधर आना है। भाई मैं अपनी बात बताऊं ना, तो मुझे जो लोग बोलते हैं ना फलां गली से ऐसे करना, फलां गली से ऐसे, रिक्शे वाला समझ लेते हैं, मुझे वो बिल्कुल नहीं समझ में आती। मैं उनको सिंपल सीधी साफ सुथरी सी बात बोलता हूँ, भाई साहब करंट लोकेशन भेज सकते हो, वो भेज दो, मैं आपके बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच जाऊंगा। अगर लोकेशन नहीं भेज सकते, इस तरह आप समझाते रहोगे, मुझे काक समझे, चलो यहाँ पे तो समझा लोगे, ओके ठीक है, बाहर ऊपर चले जाए, मुझे तो कुछ नहीं पता, ना गुलशन का पता है, ना नॉर्थ का पता है, ना मलीर का पता है। मलीर के तो अंदर के तौबा 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 तौबा, बहुत बुरी हालत है। जो मैनुअली आप फोन पे समझ रहे होते हो और पूछ पूछ के, आप मैप के होते हुए पूछ पूछ के जा रहे होते हो, वो कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। अब आजकल दौर मैप का है, और अगर वो कोई नियर इन जगह बजा देता है, कोई बिल्कुल आगे से आपको अनपढ़ बंदा मिल जाता है, समझ नहीं आती, या ना बिल्कुल नया बंदा होता है, इस इलाके से न वाकिफ होता है, तो उसको बोलो कि भाई नियर इन आपके कोई शॉप, कोई जगह नजर आ रही है, वो लोकेशन भी नहीं भेज सकता, तो उससे वो लोकेशन का, उससे वो जगह पूछो, वो मैप पे डालो, वो मैप पे लिखो ऊपर, वो डालो और उसको फॉलो करते हुए उस बंदे तक पहुंच जाओ। जो आजकल का जमाना है और आने वाला जमाना है टोटल मैप का है। अब वो पूछने वाला दौर चला गया, फलां ये बताना, फलां ये बताना। हाँ, शॉप्स का कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनकी शॉप्स वगैरह का बंदे को आइडिया नहीं होता, तो वो बंदा वहां पे पूछ के, एक दो दुकानें आगे पीछे होता तो वो बंदा पूछ लेता है। बाकी कन्वीनियंट यही है कि कोई बंदा लोकेशन भेज सकता है, उसके लिए आसानी है। और एक और भी चीज है इसमें, आप लोकेशन अपनी शेयर कर सकते हो। लाइव लोकेशन वाला ये ऑप्शन बहुत अच्छा होता है, ये दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ग्रुप में सबकी लोकेशन चलनी चाहिए, ये एक अच्छी चीज होती है। वो अलग बात है कि टाइम पे उस टाइम पे आपको पहुंचता नहीं है, लेकिन अच्छी चीज है। उम्मीद है जो चीजें मैंने आप लोगों को बतानी और समझाने की कोशिश की आई होगी। अगर कोई चीज ना आई हो आप कमेंट करो, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इस पे और वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि जो ट्रेनिंग वाली वीडियो है यंग वाली, उसके नीचे मैंने देखा काफी सारे लोगों ने कमेंट किए हुए हैं, तो चलो ये उनके लिए हेल्प हो जाएगी। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।